नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है योगा एनाटॉमी की मास्टर क्लास में। आप सभी को हमारी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? हमारी स्क्रीन दिख रही है? ओके। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, एकांत स्थान पर बैठ जाएं और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें, क्योंकि ये क्लास है योगा एनाटॉमी मास्टर क्लास। इस क्लास के माध्यम से आपके जीवन की योगा एनाटॉमी की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। ओके। सो आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, कैमरे को ऑन कर लें, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं और अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें, ताकि आज जो भी सीखने को मिले वो हम सभी के लिए फ्रूटफुल हो सके। ओके। जैसे कि आप 1 घंटे की ये क्लास जो अटेंड करने जा रहे हैं, हम सभी के लिए बेनिफिशियल तब होगा जब इस 1 घंटे से भी हम कुछ सीख कर जाए। ओके। इसीलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें। आइए आज की इस विशेष कक्षा का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद रखें, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण, एक साथ, एक स्वर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms and your face, release and release. आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है योगा एनाटॉमी के इस मास्टर क्लास में। मैं योगाचार्य भरत आज इस योगा एनाटॉमी को सरलता से अंडरस्टैंड करने के लिए हम सभी इस फ्री वर्कशॉप में अटेंड कर रहे हैं, जिसमें हम सभी योगा एनाटॉमी के बारे में समझेंगे और ये समझेंगे कि आज का ये जो सेशन है ये हमें क्लियर कर देगा कि योगा एनाटॉमी सीखना हम सभी के लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना लाभप्रद है। और इस योगा एनाटॉमी को सीख करके हम अपनी स्किल को इम्प्रूव करते हुए अपनी टीचिंग स्किल को किस तरह से 10x तक अपनी ग्रोथ भी कर सकते हैं, मतलब अपनी अर्निंग भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप योगा एनाटॉमी जानते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। ओके। सो आज उन सभी फॉर्मूलों को हम लोग समझेंगे, किस तरह से इजी वे में हम लोग योगा एनाटॉमी को सीखें और उसे अप्लाई करें। केवल सीखें ही नहीं, अप्लाई करें। और ये बात मैं बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि योगा एनाटॉमी आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे सब पढ़ाने का अगर तरीका आपको पता है या फिर आपने कोई क्लास हमारी अटेंड की है तो आपको पता होगा कि बहुत ही लेमैन की भाषा में हम लोगों को उस चीजों को समझना है जो टफ हुआ करती हैं। मतलब जो लोग समझते हैं योगा एनाटॉमी तो बहुत टफ है, कैसे याद करेंगे, कैसे रटेंगे, तो वो सारी चीजें आज हम लोग क्लियर करेंगे कि किस तरह से योगा एनाटॉमी को अंडरस्टैंड करके हम लोग किसी के डिजीज को क्योर कर सकते हैं बहुत आसानी से। अलाइनमेंट को कैसे करेक्ट करना है, किस तरह से अप्लाई करना है। एनाटॉमी तो आप सीख लेंगे, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है वो चीजें इस सेशन के पूरे फॉर्मेट में हम लोग समझेंगे कि ये सेशन हम लोगों के लिए कितना फ्रूटफुल होने वाला है। तो जैसे कि हमने आपसे पहले कहा था कि आप अपने साथ डायरी पेन लेकर बैठें। आपके पास हो गया है? यस, थंब का साइन दे और थोड़ा सा स्माइलिंग फेस रहे। ओके। एनाटॉमी पढ़ने जा रहे हैं, टेंशन में मत रहिए। ओके। बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ एनर्जेटिक वे में आज इस क्लास को अटेंड करें, ताकि आपको लगे कि आपके जीवन में एक नया बदलाव होने वाला है आज के ही दिन से। ओके। चलिए आज के इस सेशन का शुभारंभ करते हैं। सो हम लोग योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास को अटेंड कर रहे हैं और ये है मास्टर क्लास। ओके। आपको आज के दिन से ही मास्टर बना दिया जाएगा। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो योगा टीचर हैं?
रेज योर हैंड। यस, बहुत सारे लोग, इवन जितने भी लोग इस योगा एनाटॉमी को अटेंड कर रहे हैं, सभी लोग 99% लोग योगा टीचर हैं। अब वो योगा एनाटॉमी सीखना चाहते हैं। ये आपकी क्यूरियोसिटी है, ये जिज्ञासा बहुत अच्छी है, ये आपके अंदर जो जानने की समझने की ललक है, ये बहुत ही अल्टीमेट है। और यही आपकी एंथुजियास्टिक फीलिंग आपको 10x तक आगे बढ़ाएंगे। उसके रीजन को हम थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं आपसे। इस योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास को जब हम लोग अटेंड करते हैं या अंडरस्टैंड करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो अभी की समय में, जैसे कि अभी हमने पूछा था कि आप एक योगा टीचर हैं, आपने हैंड रेज किया, और अभी मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कर रहा हूं कि क्या आप गुड टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं? अपने आप में हम सभी अच्छे ही होते हैं। यस, आप भी मानते हैं अपने आप को गुड टीचर? यस, गुड। तो गुड टीचर की जर्नी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम लोग ले जाएंगे ग्रेट टीचर की ओर। अगर आपको ग्रेट योगा टीचर बनना है तो आपको योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको ग्रेट टीचर की माइलस्टोन को अचीव करना है तो आपको योगा एनाटॉमी आनी चाहिए। अगर अभी आपसे मैं कहूं कि आज एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे, चलिए शीर्षासन लगाते हैं, तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोग तो पहले से कैमरा बंद किए हुए हैं, मीटिंग लीव कर सकते। लेकिन आप डरिए मत, हम आपसे शीर्षासन नहीं लगवाने वाले। लेकिन आसनों के पीछे का जो बैक एंड साइंस है, जिसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी कहेंगे, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड करें और उसको कैसे अप्लाई करें, ये हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी है? एक साधारण सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। जैसे कि आप स्कूटी चलाते हैं, यस, तो पहले स्कूटी चलाने से पहले आप पहले समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे ये आगे बढ़ता है, फिर आप चलाते। ठीक उसी तरह से आप कार ड्राइव करते हैं, तो कार ड्राइव करने से पहले उसके मैनुअल को समझते हैं कि गियर कहाँ से लगेगा, कैसे ये आगे बढ़ेगी, किस तरह से इसके स्विचेस हैं, बहुत सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर लेते, मतलब उसकी इंटरनल स्टडी करते हैं। इसके बाद में आप कार ड्राइव करते, या बिना कुछ जाने और सीधा गाड़ी में जाएंगे, स्टार्ट करेंगे और चला देंगे? नहीं, तब रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा, मतलब एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक उसी तरह से जब आप योगा टीचर हैं, गुड योगा टीचर हैं, लेकिन अब ग्रेड की तरफ जाना है, तो आपको जिस व्हीकल को चला रहे हैं, इन द सेंस जिस पे आप योग अप्लाई कर रहे हैं, जिनको योग सिखा रहे हैं, वो तो एनिमल तो है नहीं, जानवरों को हम लोग योग नहीं सिखाते, उनको पहले से ही आता। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बॉडी को, ह्यूमन बींग्स को हम लोग सिखा रहे हैं अगर योग, तो ह्यूमन बॉडी को समझना तो आना चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो उसके फीचर कहाँ पर है, किस तरह से वो एक्शन करता है, किस तरह से ये काम करता है, इतना तो पता होना चाहिए। यस या नो? आप कहेंगे हाँ इतना तो पता ही है, हमारे पास भी शरीर है, दूसरों को भी कराते हैं और थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी एक आसन का नाम लें, कोई भी आसन, जैसे कि आप बहुत सरल आसन का नाम बताते हैं, ताड़ासन की बात करें, तो ताड़ासन का नाम लेते ही क्या आपको पता चल जाता है कि आपके ब्रेन में वो चीजें पॉपअप हो जाती हैं कि इतनी मसल्स में ये इफेक्ट आ रहा है, इतनी बोन्स में, इतने सिस्टम में, और ये यहाँ पर इसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है? अगर उसकी लिस्टिंग हो जाती है तो इट इज गुड, आप पहले से ही ग्रेट टीचर हैं। केवल आसन का नाम सुनते ही, जैसे कि अभी हमने ताड़ासन कहा और ताड़ासन की इमेज बन गई होगी कि दोनों फिंगर इंटरलॉक करेंगे, हाथों को ऊपर खींचेंगे और हील्स को ऊपर अपग्रेड करेंगे, पूरी बॉडी को स्ट्रेच आउट करेंगे, राइट? ये इमेज बन जाती है आसन का नाम लेते। ठीक इसी तरह से ग्रेट टीचर वो है कि आसन का नाम लेते ही आपके माइंड पर मैप बन जाए तुरंत कि ये मसल्स हैं और इन मसल्स पर ये आसन इम्पैक्ट डाल रहा है, इन बोन्स पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है, इन ज्वाइंट्स पर ये इम्पैक्ट डाल रहा है, इन इंटरनल ऑर्गन्स पर इम्पैक्ट डाल रहा है, और इस तरह से ये पूरा का पूरा आसन इतना ज्यादा इफेक्टिव।
आपसे फिर से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, तो क्या आपकी लिस्ट बन जाती है ब्रेन में, यस या नो? हमें मत बताइएगा, अपने मन में ही रखिएगा, क्योंकि हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, माइक म्यूट है आपका। अपने मन में ही रखिए। अगर आपके मन का आंसर जो है वो यस है, तो आप पहले से ही ग्रेट टीचर है, मतलब आपको योगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है, आप दूसरों को बताते भी होंगे, इट इज गुड। लेकिन अगर आपका आंसर नो है, मुझे पता है आपका आंसर क्या है, मैं भी बताऊंगा नहीं यहाँ से, इसीलिए हम लोग इस क्लास को कनेक्ट कर रहे हैं, इस क्लास से जुड़े हुए हैं कि ये लिस्ट हमारे माइंड में आ जाए, और कोई कठिन नहीं हो, टफ नहीं हो, इजी हो, हमारे टंग पे वो चीजें होनी चाहिए और उसे अप्लाई करना आना चाहिए। माना कि आपने बॉडी के बोन्स का नाम याद कर लिया, रट्टा मार लिया, मसल्स का नाम रट्टा मार लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है, जब आसनों पर हम लोग अप्लाई करते हैं तो कैसे इंपैक्ट डालेगा, उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर 3 टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। पहला योगा, आप जानते ही हैं, योग जानते हैं, कराते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दोनों तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो कहलाता है योगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इन तीनों चीजों को हम लोग को मर्ज करना है, क्योंकि एनाटॉमी अपने आप में ही अलग विषय है, जब आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो वो उसको पढ़ा जाता है। फिजियोलॉजी अलग विषय है, मेडिकल फील्ड के ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। अगर इन दो मेडिकल टॉपिक्स को योग में मर्ज किया जा रहा है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग, बेहतर अंडरस्टैंडिंग अगर हम लोग कंबाइंड वे में नहीं समझेंगे तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हड्डियों के नाम रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला, मसल्स के नाम रटने से कोई फायदा नहीं होने वाला, फिर जब तक आप उन मसल्स को अप्लाई करना नहीं समझते। क्लियर? मसल्स के नाम आपको गूगल पे मिल जाएंगे, आप जीपीटी कर सकते हैं, चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, सब लिस्टिंग मिल जाएगी, आप रट लीजिए, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो चीजें इसमें हम लोग समझेंगे। मसल्स के नाम भी याद करेंगे, बोन्स के नाम भी याद करेंगे, सिस्टम को भी समझेंगे लेमैन की भाषा में, और रटेंगे नहीं, समझेंगे। हमने हमेशा कहा है कि रटेंगे नहीं, समझेंगे, समझने पर इसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। आई होप आप समझ चुके हैं इस पूरे कोर्स का फाउंडेशन। तो चलिए स्टार्ट करें। रेडी हैं आप सभी कुछ आज नया सीखने के लिए? रेडी है कि नहीं? यस? और ध्यान दीजिए, अगर आप इस कोर्स के, इस क्लास के लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिलेगा जो आज वैलिड रहेगा। वो स्पेशल कूपन कोड भी ले लीजिएगा, मैं आपको दूंगा बोनस के रूप में। ओके? और साथ ही साथ कुछ सीख करके जाइए, जो भी अगले 40 मिनट हैं इसमें हम लोग सीख करके जाएं कि योगा एनाटॉमी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाए। एटलीस्ट सेशन नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि एक्चुअल में हमें क्यों सीखना है योगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्क्रीन पर स्लाइड दिखाएंगे जिसके माध्यम से आज की इस क्लास को कंडक्ट करेंगे। तो योगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ये मास्टर क्लास है। इस मास्टर क्लास को कितना महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस क्लास के माध्यम से हम अपनी अर्निंग को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। क्योंकि ये जो योगा एनाटॉमी क्लास है वो गुड टीचर से ग्रेट टीचर की जर्नी है। ये लाइन आप, ये जो पंच लाइन है इसे नोट डाउन कर लीजिए, गुड टीचर टू ग्रेट टीचर जर्नी। योगा एनाटॉमी का कोर्स अगर आप समझते हैं, सीखते हैं और इसके अपनी स्किल इंप्रूव करते हैं तो आप ग्रेट टीचर बन सकते हैं। देन ये ग्रेट टीचर बनेंगे तो कैसे बनेंगे, इसके पीछे का जो साइंस है वो आप समझिए कि इसके पीछे का जो स्पेशल साइंस है वो है सेफ योगा। अगर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करते हैं तो दूसरों को सेफली अच्छे से अच्छे आसन करा सकते हैं, आप दूसरों को हील कर सकते हैं, बहुत सारे मेडिकल इश्यूज को आप बहुत ही आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं अगर आप योगा एनाटॉमी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं। ओके, इस फ्री डेमोस्ट्रेशन में हम लोग इसीलिए जुड़े हैं ताकि हम लोगों को ये तो पता चल जाए कि ये कोर्स करना ही क्यों है।
आप इतना जानते ही हैं, पहले से क्लास चल ही रही है, आप चला ही रहे हैं, दूसरों की क्लास भी ले लेते हैं, लेकिन ये क्यों? इसके पीछे का बैक एंड साइंस यही कहता है कि अगर हम किसी को सेफ योग कराना चाहते हैं, सेफ योगा कराना चाहते हैं और उसकी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना चाहते हैं डे बाय डे, चाहे वो डिजीज के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हो, आप उस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं जब आप योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर क्या होता है? फिर होता यह है कि आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके प्रैक्टिशनर हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। क्लियर? अब इसकी रियलिटी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस पे अप्लाई करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। यस प्लीज, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। यस, कैमरा बंद है या ऑन है कोई बात नहीं, आप डिवाइस को नीचे ही रख दीजिए और खड़े हो जाइए। मैं एक एनालिसिस आपको बताऊंगा, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा कि योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अंडरस्टैंड करना आपके लिए, जब आप एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे प्रैक्टिशनर हैं, तो आपके लिए कितना जरूरी हो जाता है। क्लियर? खड़े हो गए सभी लोग? यस, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। सिर के बल नहीं खड़े होना है, ओके? आपको दोनों पैरों पे ही खड़े हो जाना है। खड़े हो गए? गुड। अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करिए कि आपके पैर के पंजे जो फ्लोर से टच हैं, खड़े होने की स्थिति में, सीधे खड़े होने की स्थिति में पैर के पंजों के किस हिस्से पर वेट ज्यादा आ रहा है? फ्रंट साइड, बैक साइड? फ्रंट साइड इन द सेंस टोज वाले एरिया में, या हील वाले एरिया, या लेफ्ट पैर पे ज्यादा आ रहा है या राइट पैर पे ज्यादा आ रहा है? आप थोड़ा सा साइलेंट ऑब्जर्वेशन करिए। क्या आपके लंबर रीजन पे प्रेशर फील हो रहा है? मसल्स में प्रेशर फील हो रहा है? शोल्डर में, नेक में किसी भी प्रकार का प्रेशर या फिर झुकाव फील हो रहा है? तो उसे ऑब्जर्वेशन करिए। आपको अभी करेक्ट नहीं करना है, जैसा है बस वैसा ऑब्जर्वेशन करिए। नी की क्या कंडीशन है? नी टेंस हो रही है जब आप सीधे खड़े हैं, या कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है? ओके, चलिए अब बैठ जाए। जब अभी आप खड़े थे तो वहां पर आपने अपना अलाइनमेंट थोड़ा सा एनालिसिस करने का प्रयास किया और आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई कि यहाँ पर प्रेशर आ रहा है, ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, ये चीजें यहाँ पर हो रही हैं, चाहे वो नेक रीजन हो, लोअर बैक हो, हील हो, फुट हो, या पूरा सोल हो। ये सारी चीजें आपको छोटे से एनालिसिस से पता चल गई कि हाँ, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था। क्लियर? सीधे खड़े होने पर आपको ये चीजें पता चलने लगी हैं। अब इन्हीं चीजों के साथ योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को कनेक्ट करना। जब आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, जिसे ताड़ासन की पोजीशन कहा जाता है, तो आपका नी में कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंकल ज्वाइंट या सोल में कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, सेकंड थिंग। हिप रीजन में कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, लंबर रीजन में कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, शोल्डर पर कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए, खासकर सर्वाइकल पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए जब आप खड़े होते। थोड़ी देर के स्टैंडिंग पोजीशन में आपने अपनी बॉडी को एनालिसिस किया कि कहां पर हम लोग खड़े थे, और खड़े होने में भी बहुत सारी इनकरेक्ट पोजीशन थी। यस या नो? यस, सभी को अपनी अपनी बॉडी का एनालिसिस हो गया होगा। अब ये जो इनकरेक्ट पोजीशन थी, इसको करेक्ट कैसे किया जाए, या कहां पर गलतियां हैं? जैसे कि आप किसी से बोलेंगे, जैसे कि हमने अभी आपसे बोला कि खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए। इसी तरह से आप दूसरों को बोलते हैं खड़े हो जाइए, ये आसन कीजिए, कर लेते हैं। लेकिन जब इसके पीछे का साइंस नहीं पता होता है, बैक एंड साइंस नहीं पता होता है, तो हमको की पॉइंट्स भी नहीं पता होते कि ये पार्ट यहाँ पर इनएक्टिव है, इसे एक्टिव करना चाहिए, और यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करना चाहिए। बहुत बार लोग खड़े होते हैं, सीधे खड़े होने को बोलिए तो नी को लॉक कर देते हैं, या लंबर रीजन पर प्रेशर आ रहा है, या शोल्डर पर प्रेशर आ रहा है, या नेक पे प्रेशर आ रहा है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की ओर ले जा रही होती, और इसी को जब सोल्यूशन की ओर ले जाते हैं तो हम इन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, इन द सेंस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम लोग की पॉइंट्स के माध्यम से
ये सब बताते हैं दूसरों को कि आपको इस तरह से करेक्ट करना है। ये वाला बॉडी पार्ट बिना किसी की बॉडी को टच किए आप अपने कमांड के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से दूसरों को बताते हैं कि यहाँ पर ये करेक्शन कर लीजिए और उसका अलाइनमेंट करेक्ट होने लगता है। वो बेटर फील करता है। ये रियलिटी चेक जो हम लोग कर रहे थे वो किस तरह से कर रहे थे कि अगर आप आसन सीख रहे हैं, आसन सिखा रहे हैं दूसरों को और दूसरा व्यक्ति सीख रहा है, तो बिना नॉलेज के अगर आप करते हैं तो क्या होगा? पोज अच्छा नहीं होगा, मतलब परफेक्ट आसन आप नहीं लगवा पाएंगे और साथ ही साथ बॉडी की अन्य कंडीशंस बढ़ जाएंगी, मतलब कोई इंजरी होने के चांसेस है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जब आप एनाटॉमी के साथ करते हैं तो अलाइनमेंट इंटरनल होता है जिसे आप दूसरों को बता पाते हैं। प्रैक्टिशनर जो होता है वो सेफ फील करता है, स्ट्रॉन्ग फील करता है और अपने आसनों को डे बाय डे ग्रोथ होते एक्सपीरियंस कर सकता है। आज इतना हो रहा था, अभी इतना हो रहा है, क्यों? अलाइनमेंट आपने करेक्ट करना सीख लिया है। योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अप्लाई करना सीख लिया है। अब ये की पॉइंट कैसे होंगे, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, वो सारी चीजें इसी योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, अगर ये की पॉइंट पता हो जाए कि किस आसन में कौन सा मसल्स को बताना है या बोन्स को बताना है या ज्वाइंट्स को बताना है या सिस्टम को बताना है, तो उसके लिए बहुत बड़ी रामायण मतलब मैनुअल होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका पूरा का पूरा मैनुअल आपके ब्रेन पर प्रिंट हो जाना चाहिए। मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि आपको कुछ भी रटने की जरूरत ना पड़े, बट समझने की जरूरत पड़े। समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना डेडिकेशन देना पड़ेगा कि किस तरह से समझें। तो समझने के एक ही फंडामेंटल फॉर्मूला है कि मुस्कुराते रहिए, अभी टेंशन में मत आइएगा। ठीक है, अभी कोर्स आपने अटेंड नहीं किया है, बस इस डेमो सेशन से जुड़ रहे हैं ताकि आपको क्यों करना है ये जजमेंट कर लेना है। पहले आपको श्योरिटी हो जाए, देन आपको कोर्स करना है। क्लियर? ये समझते हैं क्या होता है योगा के बाद। आप इस बात को समझेंगे कि योगा के बाद अक्सर लोगों को दर्द क्यों होता है, नी पेन में, बैक पेन में या नेक पेन में या शोल्डर में। कारण क्या है इसका? और ये बहुत डेंजर है। ये चार जो पॉइंट्स हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये बॉडी के सॉफ्टेस्ट ज्वाइंट है, सबसे सॉफ्ट ज्वाइंट माने जाते हैं। नी ज्वाइंट, बैक, लोअर बैक, नेक एंड शोल्डर, ये सॉफ्ट ज्वाइंट माने जाते हैं और इसमें इंजरी हो जाती है तो बहुत देर में हील होती है। हील हो जाती है बट टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। इसलिए हम लोगों को इन मेन मेजर ज्वाइंट को विशेष ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा याद कर लीजिए, नी ज्वाइंट, लोअर बैक, नेक ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट। तो ये सारे ज्वाइंट पे पेन ओरिजिनेट होता है, क्यों? अलाइनमेंट की गड़बड़ी के कारण। अगर अलाइनमेंट अच्छा नहीं है, आप दूसरों को गाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, डन। अब इसका रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम गलत क्वेश्चन में कराएंगे तो ये सारी प्रॉब्लम ओरिजिनेट होंगी। इसी तरह से मैं आपको एक रियल स्टोरी से कनेक्ट करना चाहता हूँ। रियल स्टोरी क्या है कि हमारे एक क्लाइंट है अभी, जो कुछ समय पहले ही ज्वाइन हुए हैं, लगभग 1.5 महीने पहले। उनको प्रॉब्लम ये थी कि उनको सीवियर बैक पेन था। वो थोड़ा सा स्मार्ट डिवाइस को ज्यादा अच्छे से यूज करते थे, तो उन्होंने देखा कि यूट्यूब में देख करके थोड़ा सा योगा के माध्यम से रिलीफ लिया जाए। उन्होंने स्टडी भी की तो उनको लिस्ट मिल गई होगी आसनों की, उन्होंने जो मुझसे शेयर किया अपना एक्सपीरियंस, तो उनको एक लिस्ट मिल गई कि ये आसन करेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। वो उन आसनों का वीडियो निकाल लिया यूट्यूब से और आसनों को करना आरंभ किया। हुआ क्या, आउटकम क्या आया? 2-3 दिन, 4 दिन के बाद उनका पेन और ज्यादा इंक्रीज हो गया। वो आसन जो बेनिफिशियल है उनकी प्रैक्टिस में, बैक पेन में रिलीफ दे सकते हैं, उन्हीं आसनों को करके उनको बैक पेन और ज्यादा इंक्रीज हो गया। फिर उनकी मुलाकात हमसे हुई, हमने ऑनलाइन उनका क्लास लिया। ऑनलाइन पोर्टल पर उनकी क्लास 15 दिन से कम के समय में उन्होंने कहा कि आप हमारा रिजल्ट जो है वो, अब पेन जो है वो बिल्कुल 0% हो गया है, पेन बिल्कुल गायब हो गया है। कारण क्या था? वही आसन जो वो खुद कर रहे थे, हम उन्हीं आसनों को
करा रहे थे और कुछ रॉकेट साइंस नहीं था हमारे पास। बस एक मेजर डिफरेंस ये था कि हमने अलाइनमेंट को करेक्ट करना उनको कमांड दिया कि इस अलाइनमेंट के साथ आपको करना है, और उन्होंने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस में उनका इम्प्रूवमेंट हुआ। कारण क्या है, ये रियल स्टोरी इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि उसी आसन को करके आप किसी डिजीज की ओर बढ़ रहे होते हैं और उसी आसन को करके आप डिजीज फ्री हो सकते हैं। रीजन बस एक है कि योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को बेहतर अंडरस्टैंड करना है और अप्लाई करना है। केवल अंडरस्टैंड करने की बात नहीं है, अप्लाई करने की बात है। इसलिए ये योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स अप्लाइड साइंस पे बेस्ड है। ओके, आगे बढ़ें। तो इसलिए हम लोगों को ये समझना है कि हमारे लिए ये कितना जरूरी हो सकता है ये कोर्स। क्लियर? आप खड़े हो चुके थे ताड़ासन में, आपने एक्सपीरियंस कर लिया फीट पे, नी पे, पेल्विक रीजन पे या शोल्डर पे, तो आपको पता चल गया होगा यहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही होती। आज के इस सेशन में हम लोग ये तो समझ लेते हैं कि एनाटॉमी है क्या। अभी तक केवल सुना है, अब इसको आसानी से समझ भी लेते हैं कि एनाटॉमी क्या है। इस स्लाइड में क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें। एनाटॉमी क्या है, हमने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है कि एनाटॉमी शरीर रचना विज्ञान वह विज्ञान है जो हमारे शरीर की संरचना का अध्ययन करता है। हमें बताता है कि हमारा शरीर किससे बना है, कैसे बना है और कहां कहां पर क्या है। ठीक है, जैसे कि बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन्स, नर्व, कौन सी हड्डियां कहां पर हैं, कौन सी मसल्स कहां पर हैं, ज्वाइंट कहां पर कौन सा है, ऑर्गन कौन सा कहां पर है और नर्व कहां पर है कौन सी। ये सारी चीजें समझना एनाटॉमी कहलाता है। बस इतना है, मतलब आपका पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे बना है, इसका अध्ययन करना, इसकी स्टडी करना एनाटॉमी कहलाता है। क्लियर? अब इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल में समझिए और इस एग्जाम्पल को सेट कर लीजिए। इसको जो अभी मैं बता रहा था इसको भी रटने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपका घर, ओके, तो आपको ये पता हो जाए कि घर किससे बना है, मतलब ईंटों से, सीमेंट से, सरिया से या फिर अन्य फर्नीचर से। ये सारी चीजें पता हो जाए कैसे बना हुआ है, और आपके घर में किचन कहाँ पे है, बाथरूम कहाँ पे है, बेडरूम कहाँ पर है, डाइनिंग हॉल कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको पता हो। ठीक है, आपके घर का तो पता ही है। क्लियर? तो ये सारी स्टडी करना क्या हो गया, एनाटॉमी। अब आप कभी नहीं बोलेंगे आई होप, किसी भी घर का स्ट्रक्चर पता हो जाए आपको कि किससे बना है और कहां पर क्या क्या है, वो चीज स्टडी कहलाती है योगा, एनाटॉमी नहीं कहलाती, एनाटॉमी कहलाती। ओके, शरीर संरचना कहलाती है कि इस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है, इस तरह से हमारा घर बना हुआ है। तो घर की एनाटॉमी नहीं पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी पढ़ना है, तो ये कहलाता है एनाटॉमी। तो हम सभी का शरीर किससे बना है, हड्डियों से, मसल से, नर्व से, यस, ऑर्गन से, यस या नो। इस तरह से सारी चीजों का अध्ययन करना एनाटॉमी कहलाता है। क्लियर? आगे बढ़े। तो एक ही लाइन में आपको पता चल गया। अब आज के बाद डेफिनेशन मत रटिएगा, आसान और सरल भाषा में समझने का प्रयास कीजिएगा। एनाटॉमी क्या है पता चल गया, बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन्स एंड नर्व। थोड़ा बोलिए, मुंह खोलिए, ताकि आज लगे कि आप एनर्जेटिक वे में योगा एनाटॉमी सीख रहे हैं। यस, थोड़ा बोलते भी रहिए। यस, बोन्स, मसल्स, ज्वाइंट, ऑर्गन एंड नर्व, इन सभी चीजों की स्टडी करना क्या कहलाता है, एनाटॉमी। एक योगा टीचर के लिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो ये बहुत जरूरी होता है कि हर आसन में बोन, मसल्स और ज्वाइंट, इनका सभी जगह उपयोग होता है। तो ये सिस्टम तो हम लोगों को पता ही होना चाहिए, बिल्कुल आपके टंग की टिप पे होना चाहिए। कोई भी आसन किया, क्विकली आपको पता चल गया कि कौन सी मसल्स एंगेज है, किस बोन्स पर ज्यादा प्रेशर आ रहा है, किस तरह के ज्वाइंट पर इसका प्रेशर आ रहा है, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाए। वो कैसे होगा, बहुत ही आसान है, बस इसको आसान भाषा में समझना है। टफ नहीं है, बहुत ही इजी है।
अब दूसरा शब्द फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब है शरीर क्रिया विज्ञान, मतलब शरीर आपका किस तरह से काम करता है। ब्रेन कंट्रोल सिस्टम है, मसल्स आपके सेल एनर्जी सिस्टम है, ओके। लंग्स आपके ऑक्सीजन इनटेक करता है, हार्ट आपका पंप करता है। तो ये कैसे करता है और ये कैसे ओरिजिनेट हो रहा है, चल कैसे रहा है, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी क्या हो गया कि क्या है, और फिजियोलॉजी क्या हो गया कैसे चलता है, क्या और कैसे, व्हाट एंड हाउ। ये दो शब्दों के माध्यम से आप इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आसानी से समझ सकते। क्या है मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, और कैसे चलता है, कैसे आपका बॉडी ऑर्गेनाइज है, किस तरह से ये काम करता है, उसके बारे में स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। दो शब्दों में क्लियर हो गया। अब हर योगा टीचर को एनाटॉमी सीखना क्यों जरूरी है? 4 बुलेट पॉइंट हैं, इसको आप समझ लीजिए। सेफ टीचिंग के लिए, बेटर अलाइनमेंट के लिए, प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस के लिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अपना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि अच्छी जगह जा रहे हैं, बड़ी जगह जा रहे हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं, और वहां पर डॉक्टर्स को कराना है। अरे कैसे कराएंगे, कोई पूछ ले या फिर कोई बता दे तो हम कैसे बता पाएंगे, या फिर डर लगता है, घबराहट होती है, मतलब कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उस कंडीशन में क्या जरूरत पड़ती है? योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का नॉलेज अगर आपको होता है तो आप फियरलेस हो जाते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। वही एनाटॉमी डॉक्टर ने भी पढ़ी है, वही एनाटॉमी आप भी पढ़ रहे हैं, ओके। और इसके बाद जो रिजल्ट निकल के आता है, आउटकम निकल के आता है, वो ये होता है कि स्टूडेंट आप पे ट्रस्ट करने लगता है, स्टूडेंट का फेथ बनने लगता है। क्योंकि जब आप अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं, उन एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं, सामने वाला समझ जाता है ये नॉर्मल टीचर नहीं है, ये केवल गुड टीचर नहीं है। ये कौन सा टीचर है, थोड़ा बोलिए। ग्रेट टीचर, यस। ये ग्रेट टीचर की जर्नी है, और ये व्यक्ति जो सामने टीचर के रूप में करा रहा है, ये ग्रेट टीचर है, ओके। तो अपने आप को ग्रेट टीचर बनाने के लिए योगा एनाटॉमी सीखना चाहिए, योगा टीचर्स को, ओके। आप सामान्य योगा टीचर और एक एनाटॉमी जानने वाला योगा टीचर बिल्कुल डिफरेंस थिंक हो जाता है। कि पॉइंट्स में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि नॉलेज बढ़ जाता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है, अलाइनमेंट करेक्ट हो जाता है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, और स्टूडेंट का ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। अब ये बात तो आपने बता दी कि योगा एनाटॉमी सीखना चाहिए, आपने सोच भी लिया किससे सीखेंगे। एक ही व्यक्ति है आपके सामने मुस्कुराता हुआ, जैसे कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ओके। तो मैं योगाचार्य भरत स्वयं योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक इस योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहा हूं, जिसको आपको आसान भाषा में सिखाया जाएगा। और इसके बाद जो मैं बात बताने वाला हूं, इसके बाद तो अपने आप को आप रोक ही नहीं पाएंगे, और मन में संकल्प ले ही लेंगे कि आपको सीख कर ही रहना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि योगा एनाटॉमी की बात की जाती है, जब फिजियोलॉजी की बात की जाती है, तो यही होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आता, या हमें गुजराती नहीं आती, या हमें हिंदी नहीं आती। सर तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, हमें कैसे पढ़ा, इतना हिंदी अच्छा आता नहीं है, या इतना इंग्लिश अच्छा नहीं आता है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे जानेंगे। और बहुत ज्यादा टाइम्स ये देखा जाता है कि आपको कंटेंट जब ट्रांसलेट करना पड़ता है तो आप बेहतर समझ नहीं रख पाते, और फिर उसे रटना पड़ता है। हम इसी चीज का सोल्यूशन लेकर आए। आपको हिंदी अच्छी नहीं आती हो कोई बात नहीं, आपको अगर इंग्लिश अच्छी नहीं आती हो कोई बात नहीं, आपको गुजराती अच्छी नहीं आती हो कोई बात नहीं, हम आपको आपकी भाषा में सिखाएंगे। आपकी भाषा का मतलब क्या है? आपकी भाषा का मतलब है कि हम आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। कितनी भाषाओं में प्रोवाइड करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं इस कंप्लीट कोर्स का रोड मैप क्या है। रोड मैप ये है कि ये 20 लाइव क्लासेस इसमें होंगी आपकी,
जिसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5। मॉड्यूल 1 में हम लोग फाउंडेशन समझते हैं, इंट्रोडक्शन समझते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, और बॉडी प्लेट्स एंड टर्मिनोलॉजी समझते हैं। मॉड्यूल 2 में स्केलेटल सिस्टम, जिसमें 206 हड्डियों के नाम, ज्वाइंट्स, पोस्चर और योगा का कनेक्शन क्या है, ये बहुत मजबूत पॉइंट हो जाता है कि जो भी हम लोग समझ रहे हैं योग को अप्लाई करके सीखेंगे। बोन्स को अगर समझ रहे हैं तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ऐसी स्पेशल टेक्निक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, योग को अप्लाई करना बताया जाएगा। देन हम लोग मस्कुलर सिस्टम, मेजर मसल्स एंड ग्रुप के नाम समझेंगे। योगा आसनों में मसल्स का मैप क्या होता है, मैपिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीजें समझेंगे। देन हम लोग समझेंगे कि बॉडी के सिस्टम, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियक सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स को हम लोग बेटर सीखेंगे और इस तरह से सीखेंगे ताकि आसनों का इम्पैक्ट कैसे आ रहा है हमको तुरंत समझ में आ जाए कि ये सिस्टम इसमें एक्टिव हो रहा है, राइट, ताकि आप थेरेपेटिक योग जैसे सब विषय को भी आसानी से हैंडल कर सकें, किसी डिजीज को भी बेटर अंडरस्टैंड करके आप उस पे आसनों को अप्लाई कर सकें। क्लियर? देन मॉड्यूल 5 में हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी, सेफ टीचिंग कैसे करना है, इंजरी फ्री कैसे रखना है अपनी थेरेपी को, या थेरेपेटिक योग को कैसे मॉडिफाई करना है, वो सारी चीजें, मतलब उस जितना भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपने सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, ये लास्ट मॉड्यूल में हमने रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग अप्लाई करना सीखेंगे। इस योगा एनाटॉमी को समझने के साथ साथ अप्लाई करना इसमें सिखाया जाएगा आपको। अब इसमें क्या क्या सीखेंगे इस कोर्स में वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। बोन्स एंड स्केलेटल में जो आप सीखेंगे 206 हड्डियों के नाम, स्पाइन, ज्वाइंट, योगा पोस्चर का कनेक्शन, साथ ही साथ मसल्स 600 प्लस मसल्स के बारे में आप जानेंगे, और वो कब एक्टिव होती हैं, कब पैसिव होती हैं, कब उनकी स्ट्रेचिंग होगी, कब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, वो सारा कनेक्शन इसमें आपको सिखाया जाएगा। नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा कि कैसे कंट्रोल करता है, ब्रेथ और योग का किस तरह से इसका कनेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राणायाम के साथ इसका किस तरह से साइंटिफिक रीजन है, किस तरह से आपकी सेलुलर हेल्थ को मेंटेन करता है, ये सारी चीजें। डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को अप्लाइड वे में आपको समझाया जाएगा और आपको सीखने को मिलेगा। अब इसकी जो खास बात है वो आपको समझ में आनी चाहिए कि कोर्स में आपको मिलेगा क्या। 20 लाइव क्लासेस जूम लाइव होंगी जो, देन 200 पेज का प्रीमियम स्लाइड नोट आपको मिलेगा जिसे आप प्रिंट करा सकते हैं, और प्रिंट कराने के बाद उसे पढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा एक मैनुअल जो आपने आज तक देखा ही नहीं था। देन आपको सर्टिफिकेट मिलता है और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है व्हाट्सएप पर, आप कभी भी कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, देन बात करें नोट्स किस भाषा में मिलेगा, इस पॉइंट को हम आपको बताना चाहते थे कि आपको नोट्स गुजराती में भी मिलेंगे, हिंदी में भी मिलेंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे, मराठी में भी मिलेंगे, बांग्ला में भी मिलेंगे, तेलुगु में भी मिलेंगे और कन्नड़ में भी मिलेंगे। मतलब आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप अपनी भाषा में नोट्स पढ़ सकते हैं। आपको हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी में पढ़िए, गुजराती अच्छी आती है तो गुजराती में पढ़िए, बांग्ला अच्छी आती है तो बांग्ला में पढ़िए, मराठी आती है तो मराठी में पढ़िए। आज तक ये सुना था कि एनाटॉमी भी पढ़ेंगे और मराठी में? आपके पास कंटेंट है, वही स्लाइड हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हैं, वही स्लाइड आपको पढ़ना भी है, पहले से ही पीडीएफ मिल जाएगी, उसको प्रिंट कराना है। हो गया ना इजी, कितना आसान हो गया। मतलब अब आपको इंग्लिश वाला टेंशन या हिंदी वाला टेंशन नहीं रहेगा, आपको अपनी लैंग्वेज में पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अगर मराठी आपको अच्छी आती है और आप अपने स्टूडेंट को मराठी भाषा में ही आप क्लास भी कराते हैं, तो उन पे अप्लाई करना कितना इजी हो जाएगा कि उन्हीं टर्मिनोलॉजी को, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को आप मराठी भाषा में बोलें, कितना आसान हो जाएगा, राइट। तो वो सारी चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेंगी, मल्टी लैंग्वेज के आपको नोट्स मिलेंगे। अब ये कोर्स किसके लिए है, अब ये बात तो हमें अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ में आ गया है कि ये कोर्स किसके लिए है। यस, योगा टीचर फर्स्ट थिंग,
योगा ट्रेनर हैं उनके लिए, फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए, वेलनेस कोच हैं उनके लिए, और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप अपनी बॉडी के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और योग प्रैक्टिस पहले से भी कर रहे हैं और उसे अब और साइंटिफिक बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। और अपनी अर्निंग को कई गुना तक आगे बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के, तो ये जर्नी आपके लिए। क्योंकि जब आप योगा एनाटॉमी अंडरस्टैंड करते हैं तो आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है। 1-to-1 लोग आपकी बताते हैं कि हमने मैडम से योग किया था, हमने सर से योग किया था, सर का कराने का तरीका बहुत अच्छा है, अलाइनमेंट करेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे से आसन कराते हैं और मुझे बहुत फायदे हुए हैं। अब ये माउथ पब्लिसिटी आपकी अर्निंग ग्रोथ को भी बढ़ाती है, आपके साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने का मौका देती है। क्लियर? इस तरह से आपके कैरियर ओपन हो सकते हैं जब आप योगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और अपनी पूरी जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझते हैं। क्योंकि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होती है, एक्यूरेट अलाइनमेंट आप बता पाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है टीचिंग में, प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में आप काम करते हैं और अपने कैरियर का ग्रोथ भी कर पाते हैं। ठीक है, तो 101% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी पूरी टीचिंग का और टीचिंग स्किल का, अगर आप इस कोर्स को अंडरस्टैंड करते हैं, जानते हैं। योगा योग नमस्ते एकेडमी को आपको क्यों ज्वाइन करना है, उसको हमें बताने से बेहतर है कि आप YouTube पर जाएं और YouTube में योग नमस्ते एकेडमी को सर्च करें। आप उसमें हजारों स्टूडेंट के फीडबैक मिल जाएंगे कि हमारा कराने का तरीका, हमारे टीचिंग का तरीका क्या है। सो आप वहां सर्च कर सकते हैं और हमारे फीडबैक को सुन सकते हैं, या गूगल रिव्यू पे आप जा सकते हैं। योग नमस्ते एकेडमी के पोर्टल पर 1500 से ज्यादा गूगल रिव्यू हैं, जो स्टूडेंट के फीडबैक हैं, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं एक्सपीरियंस के रूप में। इसके बाद आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे। आई होप आप डिसाइड कर चुके होंगे। ओके, अगर आप रेडी हैं इन सारी चीजों के लिए, अगर आपका आंसर हाँ है तो आप बताएं, हम आगे की डिटेल बताएं। अगर ना है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। ओके, मुस्कुराते हुए, आप अपने घर पे, हम अपने घर पे। यस, आपका आंसर हाँ है, हम दिखाइए। यस, गुड। अगर आपका आंसर हाँ है तो अब हम आपको बताते हैं ये क्लास कब से शुरू हो रही है। अब इस डेट को तुरंत ही अपने डायरी पेन से नोट डाउन कर लीजिए कि ये डेट आपके जर्नी को किस तरह से मॉडिफाई करने वाली है। मतलब आपकी टीचिंग की जर्नी को यहीं से एक नया मोड़ मिलने वाला है, नया स्किल डेवलप होने वाला है। एक जो दिन है जिसको सेलेक्ट करना है, और इसी दिन से हम सभी की जो गुड टीचर से ग्रेट टीचर की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। सो ये डेट नोट डाउन कर लीजिए सभी। कर लिया? आपको पता हो गया कि इस डेट को देखते हुए आपको पता है कि अब बहुत कम समय बाकी है इस सेशन को आरंभ होने में, जब ये जर्नी आप आरंभ करेंगे। ओके, और जैसे कि आपको पता हो, हमने कहा था कि अगर आप सेशन के लास्ट तक जुड़े रहते हैं तो आपको एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन दिया जाएगा। यस, वेट कर रहे हैं उसका? यस, मिलेगा आपको, स्पेशल डिस्काउंट कूपन मिलेगा और इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकेंगे। मैं बताऊं बैच की बात, तो बैच इसमें 2 अवेलेबल हैं, नून बैच भी है और इवनिंग बैच भी है। नून बैच का टाइमिंग होगा दोपहर 2 से 3 बजे के बीच, 1 घंटे का ये सेशन होगा, मंडे टू फ्राइडे सेशन होगा। इवनिंग बैच जो है वो 8 to 9 PM होगा, 1 आवर का ये भी सेशन होगा। मतलब अगर आप 2 बजे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप 8 बजे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, इन केस आप किसी दिन 2 बजे फ्री हैं, किसी दिन 8 बजे फ्री हैं, तो आपको दोनों सेशन की लिंक दी जाती है, आप कोई भी सेशन फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अटेंड कर लेते हैं। ओके, इसके साथ हमारी एक और फैसिलिटी है। फैसिलिटी ये है कि आपको अगर किसी दिन लाइव सेशन आपसे जूम लाइव में आप अटेंड नहीं कर पाए तो हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं योग नमस्ते एकेडमी के मोबाइल ऐप पर, जो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है। एनाटॉमी की जरूरत तो हमेशा पड़ने वाली है हम सभी को। यस है नो?
तो वो आपको लाइफ टाइम एक्सेस दिया जाता है रिकॉर्डिंग का, जिसके माध्यम से आप कभी भी रिवीजन कर सकते। अब ये है स्पेशल डिस्काउंट कूपन और इसे आपको तुरंत ही नोट डाउन कर लेना है। यस, इस स्पेशल डिस्काउंट कूपन अगर आपके पास होता है तो आपको 10,301 का तुरंत डिस्काउंट मिल जाता है। इस कोर्स की फीस 12,800 है, लेकिन अगर आपके पास ये कूपन कोड होगा, जो लोग इस पूरे सेशन को अटेंड किए हैं उनके पास ये अगर कूपन कोड होगा AN26, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 9519162093, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें ये टेक्स्ट कर देना है AN26, ये लिख करके हमें भेज देंगे। देन आपको डिटेल आ जाएंगी और आपको ये स्पेशल ऑफर मिल जाएगा। ओके, हमारी बात समझ में आ रही है? ये कूपन कोड आप नोट डाउन कर लीजिए और हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए इमीडिएटली, ताकि आपकी सीट बुक हो सके। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ओके, कुछ ही सीटें बाकी हैं स्पेशल डिस्काउंट में, तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक कर लें और इस गुड टीचर से ग्रेट टीचर की जर्नी जो हम लोगों को अचीव करनी है उसके लिए तैयार हो जाइए। ध्यान रखिए, चैट बॉक्स में नहीं हमें देना है, इस जूम मीटिंग की चैट बॉक्स में नहीं देना है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें टेक्स्ट कर देना है AN26। क्लियर? देन आपको ये कंप्लीट कोर्स नोट्स के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ, आपको जूम मीटिंग के साथ, आपको कंप्लीट कोर्स कितने में पढ़ने वाला है और सर्टिफिकेट के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेट के साथ 2499 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? सो ये कंप्लीट जर्नी थी जिसे हम लोगों ने आज अटेंड किया है, कि ये बात वो थी कि हम लोग योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्यों पढ़ें। अगर आप ये बात समझ चुके हैं कि योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्यों पढ़ें, तो ये जर्नी आपके लिए है। अब ज्यादा देर नहीं करना है, इमीडिएटली आप अपना व्हाट्सएप उठाइए और उसमें हमें टेक्स्ट कर दीजिए AN26, देन आपको डिटेल आ जाएंगे और आपका आज ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी निर्धारित समय में। ओके, अगर किसी का कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट है, तो हमसे पूछ सकते हैं। हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिखाया गया था 9519162093 पर हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, हम आपको अनुकूल समय पर उसका रिप्लाई कर देंगे। ओके, अभी हमारा दूसरा सेशन है, इसलिए हमें दूसरे सेशन को ज्वाइन करना होगा। अभी अगर किसी का भी कोई डाउट है, प्रश्न है कोर्स से रिलेटेड या अन्य चीजों से रिलेटेड, आप हमें वॉइस मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को और अपने को ग्रेट टीचर बनाना चाहते हैं, वो हमें कूपन कोड भेज देंगे। ओके, कूपन कोड एक बार हम फिर से दिखा देते हैं ताकि आप इसे नोट डाउन कर लें। अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दीजिए, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि आपके पास कूपन कोड है और आपको स्पेशल डिस्काउंट का लाभ मिल पाएगा। ओके, ये स्पेशल ऑफर आज के लिए ही वैलिड है, इसलिए अपनी सीट इमीडिएटली बुक कर लीजिए इस ऑफर में, ताकि ये स्पेशल डिस्काउंट ऑफर मिल सके। आई होप आप सभी को इस 1 घंटे की जर्नी समझ में आई होगी, समझ पाए होंगे और इस बेहतर अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने का तरीका समझ में आ गया होगा। आपको आज की क्लास से ये तो पता चल गया होगा कि योगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सीखना है भी कि नहीं, कितना जरूरी है ये भी क्लियर हो गया। यस या नो? और एक चीज और समझ में आई होगी कि योगा एनाटॉमी में एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। समझ में आया कि नहीं, या डेफिनेशन भूल गए? यस, ब्रेन में प्रिंट हो जाना चाहिए। घर के स्ट्रक्चर को समझना एनाटॉमी, ठीक है। घर चल कैसे रहा है, फिजियोलॉजी, ठीक है। घर में लाइट है, फैन है, वो चीजें चलती कैसे हैं, वो फिजियोलॉजी। दो ही शब्द एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को हम लोग समझ गए हैं। अब इसके इंटरनल पार्ट और कनेक्शन को समझेंगे कंप्लीट कोर्स में। और बहुत खास बात जो हमने अभी आपसे कही थी कि आपको 200 पेज का आपकी भाषा में मैनुअल मिलने वाला, मल्टी लैंग्वेज में मैनुअल मिलेगा, जो आपके लिए एक ऐसा वरदान होगा जो आपको ग्रेट टीचर की ओर ले जाए। ओके, सो आज की बात यहीं तक रखते हैं।
चलिए इस क्लास का समापन करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी, मन को शांत स्थिर होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति। ओ शांति शांति शांति। तब both palms and your face, release and release. Thank you to all. नमस्ते, मिलते हैं अगले सेशन।